हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि साइन बार कैसे काम करता है और साइन बार क्या होता है। आज हम एक टॉपिक पर आए हैं, डेट इज़ स्लिप गॉजेस। तो स्लिप गॉज का क्या काम होता है, स्लिप गॉज कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, ठीक है। स्लिप गॉज को हम गॉज ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। मेनली स्लिप गॉज जो होता है वो इस तरह के बॉक्सेस अगर आप देखें रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बिल्डिंग की तरह खड़ी किया। आप इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए जैसे एक ये ब्लॉक है, कुछ इस डायमेंशन का होगा, है ना, कुछ उससे भी लंबा हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप के ब्लॉक होते हैं। तो किसी चीज़ को हाइट देने के लिए, ठीक है, जो ये ब्लॉक्स जो हैं वो हाइट प्रोवाइड करते हैं किसी एंगल में। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपने साइन बार वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें। मैंने उसमें कहा था कि साइन बार में अगर जो थीटा एंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लिप गॉजेस को एक साइड लगाना पड़ता है ताकि एक हाइट मिल सके, और उस हाइट की वजह से उस में इंस्ट्रूमेंट में एक टिल्टेशन आएगा, और टिल्टेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा होगा उसका एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो मेनली ये यूज़ किया जाता है कि हम जो वर्नियर कैलिपर है हमारा, या माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर, जितने भी हैं उनकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए इनके जो बेसिस है ना, ये जो सर्फेसिस है, इन सर्फेसिस को बहुत ध्यान से रखा जाता है ग्राउंड पे, क्योंकि ये एकदम बोलते हैं ना वो फ्लैट और पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। अगर ये फ्लैट और पैरेलल नहीं रहेंगे तो यही अगर इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड पे प्रॉपरली नहीं रखे जाएंगे या ग्राउंड के साथ प्रॉपर क्लियरेंस नहीं देंगे तो इंस्ट्रूमेंट की एंगल मेजर्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, गलत मेजरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको काफ़ी केयरफुली ग्राउंड किया जाता है और लैप किया जाता है ताकि फ्लैट और पैरेलल सरफेस मिल सके, और ये एक दूसरे से अपार्ट डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब पता होता है इनको एक डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका एक मतलब एक डिग्री रखी गई है कि आपको अगर स्लिप गॉजेस को मेंटेन करना है तो आप 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रखें, उससे ज़्यादा में इसमें वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, रेंजेस इसकी 0.001 से 0.0005 mm होती है। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। लीस्ट काउंट इसका 0.001 mm रहता है, ठीक है। ये चीज़ एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। साइन गॉज एक जस्ट एक आप ऐसे मान के चलो कि मैं वैसे बोलते हैं कि लोहे के पीस है। किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको बोलते हैं ना, जैसे सपोर्ट देते हैं ना घर बनाने के लिए, जैसे ईंटों को एक के ऊपर एक ईंट रखी जाती है तो हाइट बन जाती है घर की, है ना, दीवार बन जाती है। सेम वैसे ही रहता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाइट देने के लिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे टाइप के एक जैसे ये तीन है ना, इन तीनों को एक साथ जोड़ के ऐसे तीनों को रख दिया और इंस्ट्रूमेंट के एक साइड बेस में रख दिया ताकि उसमें एक हाइट मिल जाए, वहाँ से उसको देखें, ठीक है। अ वेरी एक्यूरेटली ग्राउंड ब्लॉक ऑफ हार्ड एंड स्टील का ये बनाया जाता है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। यूज टू मेजर अ गैप विद क्लोज एक्यूरेसी। ये वर्ड बहुत याद रखना अगर आप मेट्रोलॉजी कर रहे हो और एमसीक्यू के रिलेटेड। एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने स्टैंडर्ड बनाया है, ये वेरी करता है अलग 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 इंस्ट्रूमेंट का। 75 mm लॉन्ग एंड 16 mm वाइड जो है वो इस जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसकी लेंथ एंड विड्थ रहती है, ठीक है। जो हमारा BIS है उसने 4 ग्रेड्स में स्लिप गॉजेस को बांटा हुआ है कि अगर आप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर किस चीज़ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, वो 4 ग्रेड्स आपके यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रेड है, जो ग्रेड है हमारा ग्रेड ज़ीरो। ग्रेड ज़ीरो जो है वो इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि आप मशीन शॉप में जो है इंस्पेक्शन कैसे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग एग्जाम में सीखा जाता है। ग्रेड O या ग्रेड ज़ीरो किसके लिए है, इंस्पेक्शन के लिए। ग्रेड 00 जो है ये हाई प्रिसिशन वर्क के लिए है, ठीक है। मतलब ऐसे माना दिस आर केप्ट फॉर वर्क ऑफ हाई प्रिसिशन ओनली, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका कैलिब्रेशन करने के लिए। कैलिब्रेशन भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है कैलिब्रेशन, मैं आपको बता ही देता हूँ कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप रेगुलर किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, और वो यूज़ करने के बाद उसमें थोड़ा सा वेयर एंड टेयर, मतलब वो टूल थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, ठीक है। तो उस टूल के अंदर जो उसकी काम करने की एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, अगर आपने टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन वाली मेरी वीडियो देखी है, तो अगर मान लीजिए ये जो टूल है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये टूल जो है वो इस सरफेस के ऊपर बार बार टच होता है और
टच होने के साथ ये टूल जो है वो घिस रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आगे जाने के बाद ये टूल कैसा हो गया, माने इस टूल की जो आगे का एज है, ये वाला एज जो है वो अब ऐसा फ्लैट हो गया, ठीक है। तो अब इस टूल में वो वेयर एंड टेयर वैसा वाला नहीं रहेगा। तो वही चीज़ है, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को पहले ठीक करेंगे, उसको वापस प्रिसाइज वर्क करने के लिए वैसा तैयार करेंगे। मतलब मैं इस टूल को दोबारा कुछ इस शेप में लेकर आऊँगा, निप की शेप में लेकर आऊँगा, ताकि वो दोबारा कैलिब्रेट हो सके और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी। अब ग्रेड 1 जो आता है, इसको बेसिकली फॉर प्रिसीशन वर्क भी बोलते हैं। आप इसको टूल रूम भी याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में या एग्जाम में डायरेक्ट टूल रूम लिखा हुआ आता है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको यूज जैसे टूल रूम भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रिसीशन वर्क ही किया जाता है, कैरिड आउट, तो उस हिसाब से इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ग्रेड 2 ये तो वर्कशॉप के रिगार्डिंग है, आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रेड 2 जो है वो आपका वर्कशॉप के रिगार्डिंग आता है, ठीक है। रेगुलर इन बेसिस पे यूज़ नहीं किया जाता है, आपको बस इतना याद रखना है जहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। इसको गॉज ब्लॉकेज भी बोलते हैं। थिकनेस इसमें जो ऑयल फिल्म की थिकनेस रहती है वो 0.05 माइक्रोन रहती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप इन दोनों को जोड़ने के लिए ना, जैसे ये 3 इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, 3 स्लिप गॉजेस पड़े हुए हैं हमारे पास। इन तीनों को अगर एक दूसरे के ऊपर खड़े करने के लिए यहाँ बीच में कोई चीज़ नहीं लगाई जाती कि आप सोच रहे हो जैसे दोनों को जोड़ने के लिए कोई ग्लू या कोई वैसा है ना, वैसा कुछ नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है ना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रब करते हैं। रब करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है दोनों के बीच में, और उस हीट की वजह से दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से ये तीनों जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। और इस चिपकने की प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिंगिंग। रिंगिंग के साथ वो तीनों एक प्रोडक्ट, तीनों जो स्लिप गॉजेस के ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकते हैं ताकि वो गिरे ना। वरना तो एक अगर ज़्यादा ही फ्लैट और पैरेलल होंगे और एकदम क्लीन सरफेस पे होंगे तो ये स्लिप भी हो सकते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यहाँ से या यहाँ से किसी साइड वो स्लिप हो सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए रिंगिंग की जाती है, ताकि जैसे नॉर्मल ये दो चीज़ें ले ली ना, इन दोनों को एक दूसरे से वैसे रब करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हीट आएगी, उन हीट की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर चिपकेंगे, ठीक है। उस चिपकने की वजह से इनमें जो है एक अच्छा कांटेक्ट रहता है, और जब तक हम इनको फिर डिस्टर्ब नहीं करते तो वो जो ट्रैप की हुई हीट होती है वो अंदर ही रहती है, ठीक है। तो ये था आपका स्लिप गॉज। मोस्टली ये हर इंस्ट्रूमेंट में आपकी हेल्प करता है जहाँ भी आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।